A very good morning, students. Welcome back SST online class. Student, first of all, take out your SST textbook and page number 74. Okay. In the last period, we had seen the different types of forest. Okay. Now, today, we are going to discuss the another part of this lesson, which is wildlife. वन्य जीव जो इस फॉरेस्ट में रहते हैं उनके बारे में आज हम इंफॉर्मेशन जानेंगे. ओके. सो open your textbook and page number 74. Wildlife. Animals, birds, reptiles, insects, etc. found in forest are together referred to as a wildlife. Wild, जंगली जानवर, वन्य जीव. हाँ, इनका जो रहनीमान है, जीवन है, किनका? वाइल्ड लाइफ का, यानी जंगली जानवरों का. फॉरेस्ट है तो नेचुरल है, फॉरेस्ट किसका घर होता है? जंगली जानवरों का घर होता है. तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल होते हैं? जैसे डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं. इस फॉरेस्ट में टुगेदर साथ में रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ. लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री. यस, जिस प्रकार फॉरेस्ट हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए, हमारे ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है, उसी प्रकार ये जो वाइल्ड लाइफ है इनकी भी हमारे देश को बहुत ज़रूरत होती है. इनके ऊपर भी हमारे देश की डेवलपमेंट डिपेंडेंट होती है. इंडिया इज़ अ प्लेस विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये सब प्रकृति की देन है हमें, है ना. तो इंडिया को भी ऐसे अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ के एनिमल्स की वेराइटीज़ हमें इन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं. सम इम्पोर्टेंट एनिमल्स फाउंड इन आवर कंट्री इंक्लूड एलिफेंट्स, टाइगर, लायंस, राइनासोरस, हिप्पोपोटामस, डियर, ब्लैक बक, गैजेल, मंकी एक्सेट्रा. ये सभी प्रकार के जानवरों के नेम्स है और ये सभी जानवर हमारे देश के जंगलों में, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट देखे ना हमने, यस, उसमें ये सभी पाए जाते हैं. देखो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं आपको. ये है गैजल, एक प्रकार का डियर होता है वो, ठीक है. ये है ब्लैक मक, मतलब एक ही, जैसे बर्ड्स में बहुत सारी वैरायटी होती है वैसे ही डियर में भी बहुत वैरायटी होती है. हिप्पोपोटामस, यस, राइनासोरस, वो जिसको गेंडा बोलते हैं. एंड ये तो है अपना नेशनल एनिमल विच इज टाइगर. यस. नाउ एलिफेंट्स आर फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ असम. एलिफेंट्स अगर आपको देखना है ज़्यादा तौर पर, तो एलिफेंट्स के लिए कौन सा वेदर सुटेबल होता है और वो उस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं. तो जैसे एलिफेंट हमें आसाम के जंगलों में देखने को मिलते हैं, केरला में, कर्नाटका में. The rhinoceros, hippopotamus and tigers are found in the forest of northeastern state. अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें जो होते हैं राइनासोरस, हिप्पोपोटामस, ये देखने को मिलते हैं. द वाइल्ड एसेस रोम इन द ड्राई एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ. वाइल्ड एसेस मतलब गधे के जैसे होते हैं, वो जंगली गधे जैसे. तो वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में देखने को मिलते हैं. लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. गुजरात में गिर फॉरेस्ट है जहाँ पे हमें लायन देखने को मिलते हैं, ठीक है. मतलब सभी जंगलों में सभी प्रकार के जानवर दिखेंगे क्या? नहीं. तो कोई स्पेशली, क्योंकि हर इसको कोई वेदर सुटेबल नहीं होता, प्रकृति ने उनको वैसे नहीं बनाया होता. तो जिसको जिस प्रकार का क्लाइमेट, जिस प्रकार का वेदर, जिस प्रकार की जगह सूट होती है, वो एनिमल उस जगह पे पाए जाते हैं. द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड ओनली इन द सुंदरबन. यस, सुंदरबन है ना, सुंदरी ट्री जहाँ पे होते हैं डेल्टाज में, तो वहाँ पे बंगाल टाइगर ये एनिमल बड़ा पाया जाता है, ठीक है. अब डियर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज लाइक कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, स्वम्प डियर, मस्क डियर आर आल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. मैंने बताया आपको डियर में भी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, तो वो भी इंडिया के अलग अलग फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. इंडिया इज अ होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स लाइक पिकॉक,
pigeons, geese, मैना, पैराकिट्स, pigeon, cranes एंड हॉर्नबिल्स। ये सभी क्या है बेटा? ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स है। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं। जैसे तीतर है, तोता है, क्रेन, बगुला जिसको बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिए है ना। ये तो पिकॉक है, अपना नेशनल बर्ड है ना। कितना प्यारा लग रहा है जब वो अपने पूरे पंख पसार देता है। ये है पैराकिट, पैरोट के जैसे ही दिखता है। एंड ये है हॉर्नबिल। ये सभी बर्ड्स भी हमारे इंडिया में अलग अलग फॉरेस्ट में हमें दिखते हैं। व्हेन फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, देखो अब इतनी सुंदर सुंदर प्रकृति ने इनको बनाया है, अलग अलग जानवरों को बनाया है, अलग अलग पंछियों को बनाया है, और इनके चहचहाव से हमारा मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन जब बात आती है फॉरेस्ट क्लियर यानी जंगलें काट दी जाती है, तो वाइल्ड एनिमल लॉस देयर होम एंड फूड। तो क्या होता है, जो भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स है ये बेचारे बेघर हो जाते हैं, क्योंकि इनके जंगलें ही कट गई ना, कहाँ रहेंगे बेचारे, है ना। तो ये अपना घर गंवा देते हैं, अपना खाना गंवा देते हैं। तो जंगलें काटना नहीं चाहिए। Many of these die, और कुछ तो मर जाते हैं बेचारे। They are also killed by hunter, और इनको मारा भी जाता है। कौन मारते हैं इनको? हंटर, शिकारी मारते हैं। एंड poachers for enjoyment and to get their skin, bones and other body parts। देखो कुछ जानवर, कुछ एनिमल्स इतने सुंदर होते हैं, इतने उपयोगी होते हैं, तो उनकी स्किन पाने के लिए, उनकी जो चमड़ी होती है ना, वो पाने के लिए कुछ हंटर उनके शिकार करते हैं जानबूझ के। कुछ जो शिकारी होते हैं, जिन्हें बड़ा शिकारी का शौक होता है शिकार करने का, वो भी बेचारे इन एनिमल को मार देते हैं अपने शौक के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए। और उनसे उनके अलग अलग डिफरेंट, जैसे हाथियों को मार दिया जाता है, उनके हाथियों के दांत देखे आपने कितने मजबूत होते हैं, वाइट वाइट। तो हस्ती दंत से अलग अलग चीज़ें बनती है डेकोरेशंस की, तो उनको मार दिया जाता है, उनके दांत निकाल जाते हैं। किसी जानवरों की चमड़ी वो निकाल देते हैं। तो जानवरों को मार के उनसे अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, उनके प्रोडक्ट हस्तगत करते हैं, इसलिए उनको बेचारों को मार दिया जाता है। दे सेल देयर बॉडी पार्ट्स इन द मार्केट, और उनको बेच कर वो पैसा कमाते हैं। इसीलिए भी इन बेचारे जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ इलीगल इन इंडिया, लेकिन जब गवर्नमेंट को ये पता चल गया तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया, अवैध मान दिया। अगर कोई इंसान अपने खुशी के लिए शिकार करता है किसी जानवर की, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है बाय गवर्नमेंट। ओके, दोज हु आर फाउंड इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़ आर पनिश अंडर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। उसके लिए एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई इंसान ऐसा पाया जाता है जो अवैध रीत्या इन जानवरों के शिकार करता है, उनको मारते हैं, तो उनको अरेस्ट भी किया जाता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज। अब जंगलें तो कट गई है, जानवर बेचारे बेघर हो गए हैं, तो उनको अभय देने के लिए, अभय मतलब उनको जीवन दान देने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए ये गवर्नमेंट ने कई ऐसे अभयारण्य बनाए हैं, सैनिचरीज बनाए, अभयारण्य, जिनको एक अभय देना, उनको उनकी जान की सुरक्षा करना, ऐसे जंगलें उनको निर्माण की गई है इंडिया में, और वहाँ पे इन जानवरों को आप देखने के लिए जा सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पे मैप में आपको नेशनल पार्क्स कहाँ पे, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना आपको, आप सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे हेल्प की दी है। ठीक है, की में क्या दिया है कि ग्रीन कलर क्या दर्शाता है, ग्रीन कलर नेशनल पार्क दर्शाता है। तो ये ग्रीन कलर जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपको नाम भी दिए हैं। ठीक है, और वो किसके लिए फेमस है वो भी दिया है। तो ये मैप आपको अच्छे से देखना है, रीड करना है। ठीक है, जैसे ये देखो वैली ऑफ फ्लावर्स, कॉर्बेट, दुधा, नेपाल, ये सब किसके लिए क्या क्या फेमस है, कहाँ पे कौन कौन से जंगलें पाए जाते हैं, यहाँ पे सब नेशनल पार्क है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज। नेशनल पार्क and tiger reserve all over India. We should cooperate with the government
टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। हमें तो मतलब हमारा काम ही, हमें देश के नागरिक हैं। अगर गवर्नमेंट ने इन एनिमल को बचाने के लिए इतने सुंदर सुंदर अभयारण्य निर्मित की है तो हमें भी उनमें सहकार्य करना चाहिए, और हम ज़रूर करेंगे इस देश के नागरिक के नाते से, है ना। द वाइल्ड लाइफ वीक इज़ ऑब्जर्व इन आवर कंट्री इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। हर अक्टूबर के मंथ में वाइल्ड लाइफ वीक करके मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि कितने वाइल्ड जानवर हैं, कितने नए आए हैं, कितने मर गए हैं। ये सब वाइल्ड लाइफ वीक होता है उनका अक्टूबर के मंथ में। ओके, तो ये था हमारा लेसन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब हमने देखा कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना, और उस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। देन अब क्विक रिवीजन देखो। 2, नेम द फॉलोइंग। नेम एनी 3 वाइल्ड एनिमल फाउंड इन इंडिया। आप कोई भी 3 नेम लिख सकते हो जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे लिखा है, टाइगर, एलिफेंट, डियर। देन नेम एनी 3 बर्ड्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कोई भी 3 बर्ड्स का आप नेम लिख सकते हो जो इंडिया में पाए जाते हैं, पिकॉक, गीज, क्रेन, ठीक है, हॉर्नबिल से, पैराकिट से, आप जो भी नाम आपको जो अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। डू यू नो इंडिया हैज़ अबाउट 500 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड 120 नेशनल पार्क एंड 18 बायो रिजर्व। यहाँ पे सभी जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, नाउ द टाइम इज एक्सरसाइज। चलो अब इस लेसन के एक्सरसाइज भी हम रिवाइज कर लेंगे। चलो, टिक द करेक्ट आंसर्स। पहला है द fill in the blank forest are found in hot and humid areas where the annual rainfall is more than 200 सेंटीमीटर। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से बारिश होती है या ज़्यादा भी बारिश होती है वहाँ पे किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? यस, वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ ये तो सेकेंड बी पे आपको टिक करना है। सॉरी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। एवरग्रीन के सामने जो बॉक्स है उस पर टिक करना है आपको। सॉरी, हाँ, फर्स्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, फर्स्ट इस पर टिक करना है आपको। देन है सेकेंड द fill in the blank forest are also called mangrove forest। एक जो फॉरेस्ट है जिसको मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा फॉरेस्ट है वो? यस, टिडाल फॉरेस्ट। बी पे टिक करना है आपको। देन है थर्ड fill in the blank इट्स अ काइंड ऑफ ट्री फाउंड इन द टिडाल फॉरेस्ट। काइंड ऑफ ट्री फाउंड, कौन कौन से यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं टिडाल फॉरेस्ट में? यस, सुंदरी। लास्ट का ऑप्शन हमें टिक करना है, सुंदरी। लॉयंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ, कहाँ पे है गिर फॉरेस्ट ऑफ? गुजरात। यस, लास्ट सी पे आपको टिक करना है। देन है हंटर एंड पोचर्स किल वाइल्ड एनिमल टू गेट देयर स्किन भी पाई जाती है, टीथ भी पाई जाती है, इसीलिए तो जानवरों को मारा जाता है। तो बोथ ए एंड बी, तो सी पे आपको टिक करना है। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑप्शन दिए हैं, यही से आपको आंसर फाइंड करना है। फॉरेस्ट चेक फिल इन द ब्लैंक इरोजन। फॉरेस्ट क्या करते हैं? सॉइल इरोजन चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देन है रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन द, ये सभी ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो सेकंड इसमें क्या आएगा? एवरग्रीन, ठीक है। यही पे है स्पेलिंग, देखो यहाँ से आपको उठा के यहाँ पे फिल करनी है। देन है द फिल इन द ब्लैंक फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन वेयर द एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 50 सेंटीमीटर। हाँ, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आंसर है ना। देन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में ये डेल्टा पाए जाते हैं, मैनग्रोव, MAN मैन, GROV ग्रो, मैनग्रोव। द वाइल्ड एसेस रोम इन द ड्राई एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एसेस हमको देखने को मिलते हैं। देन है ट्रू फॉल्स। फॉरेस्ट गिव शेल्टर एंड फूड टू मेनी एनिमल एंड बर्ड्स। हाँ, फॉरेस्ट तो उनका घर होता है, तो ट्रू। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन द डेसिडियस फॉरेस्ट इंक्लूड टिक, साल, शीशम, सैंडलवुड, सिमुल, bamboo, etc. Yes, true. The Tidal forests are located in the desert desert area। नहीं, डेजर्ट में टिडाल फॉरेस्ट होते हैं क्या? नहीं, थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, है ना, तो ये फॉल्स है। द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। यस, उन्होंने स्टार्ट की थी। सॉरी,
When forests are cleared, wild animal lose their shelter and food. हाँ, जब फॉरेस्ट कट जाते हैं, जंगलें कट जाती है, तो वो अपना घर गंवा देते हैं एनिमल्स. तो ये ट्रू है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? अ फॉरेस्ट इज अ ह्यूज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ऑफ लैंड, है ना, ज़मीन का एक बहुत बड़ा एरिया होता है. थिकली कवर्ड, किससे कवर्ड होता है वो? थिकली कवर्ड बाय ट्रीज, बुशेस एंड ग्रासेस से. यस, फॉरेस्ट इज अ ह्यूज एरिया ऑफ लैंड, थिकली कवर्ड, किससे कवर्ड होता है? बाय ट्रीज, बुशेस एंड ग्रासेस. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? हमने पढ़े हैं सभी. हाँ, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? क्वेश्चन में से ही. लेकिन जब क्वेश्चन में से यहाँ से स्टार्टिंग करोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं हमेशा. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, डिडाल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, नेक्स्ट है हमारा, अरे ये सेकेंड क्वेश्चन रह गया है ना, छूट गया. ओके सॉरी. राइट द इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट. तो इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे नहीं आता है. तो ये देखिए, आपको उसके लिए जाना होगा पेज नंबर 70 पे. ये देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स. यस, ये उसका आंसर है. ठीक है, कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आंसर वहाँ पे आएगा D.2 में. ठीक है. नाउ वेयर आर द डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? इंडिया डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो द डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर in the foothills of Himalayas and the wetter region of the peninsular plateaus. जहाँ पे प्लेट्यूज है, जहाँ पे फुटहिल्स है हिमालय का, वहाँ पे ये पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम सम ट्रीज फाउंड इन द माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट में जो जो पेड़ पाए जाते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है. तो चीर, पाइन, स्प्रूस, फर एंड देवदार आर द ट्रीज फाउंड इन द माउंटेन फॉरेस्ट. ठीक है. देन आई सिक्स, व्हाट इज अ डिफॉरेस्टेशन? क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन इज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. मतलब जंगलें ख़त्म कर देना, पेड़ों को काटना, इसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन. वेयर आर एलिफेंट फाउंड इन इंडिया? हमने पढ़े थे, हमें एलिफेंट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, है ना. तो एलिफेंट्स आर फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ असम, केरला एंड कर्नाटका, क्योंकि यहाँ के जंगल सदाहरित है, यहाँ पे हमें एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं. ओके, तो ये आपका लेसन और क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे देख लिए हैं. इस प्रकार यहाँ पे ये लेसन जो है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये एंड होता है. तो आपको पूरे एक्सरसाइज, हाँ, तो आपको कहाँ पे लिखनी है? SST के कॉपी में आफ्टर दिवाली करके हेडिंग डालना है आपको, एंड देन राइट करना है ये वाला न्यू लेसन. ओके, तो इस प्रकार हमारा ये लेसन एंड हो गया है. ओके, हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे. ओके, बाय, थैंक यू.